दिखने वाले हिमालय के चौखंबा, मंदिनी, सतोपन, केदारनाथ, चंद्रशिला और थला सागर जैसी श्रृंखलाओं के विचित्र दृश्य आपको चकाचौंध कर देते हैं। ऊखीमठ से कुछ किलोमीटर दूर बसे खूबसूरत सारे गांव से शुरू होने वाले देवरिया ताल का यह ट्रैक केवल एक डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल जर्नी बन जाती है। और आज मैं जा रही थी इसी स्पिरिचुअल जर्नी पर। देवरिया ताल का ट्रैक रुद्रप्रयाग जिले में एक छोटे से गांव सारे से स्टार्ट होता है। सारे गांव ऊखीमठ से कोई 15 किलोमीटर दूर है। तो हमारी जर्नी ऋषिकेश से शुरू होती है। तोता घाटी, तीन दारा, देवप्रयाग, श्रीनगर, माँ धारी देवी। ये मंदिर के मेन गेट से मतलब 100 मीटर पहले से देखें कितनी भीड़ लगी हुई है श्रद्धालुओं की, और ये काफ़ी ऊपर तक भी भीड़ लगी हुई है। मेरे को नहीं लगता है कि 2 घंटे से पहले यहाँ पे नंबर आएगा दर्शन का हमारा। धारी देवी में माँ दर्शन कर चुके हैं। दर्शन करके हम बाहर आ चुके हैं। अभी हमारे साथी भाई रह गए हैं। चलते हैं घर की ओर। ठीक है। चार धामों की रक्षक माँ धारी देवी के दर्शन के बाद निकल पड़े हैं ऊखीमठ के लिए। भारत की देवभूमि यानी उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है अद्भुत तीर्थ स्थल ऊखीमठ। गुप्त काशी गोपेश्वर सड़क मार्ग पर स्थित ऊखीमठ रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय से 41 किलोमीटर की दूरी पर है। ये खूबसूरत धार्मिक स्थल 1317 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सबसे खास बात यह है कि सर्दियों के महीनों में यह मंदिर केदारनाथ और मध्य महेश्वर मंदिर की मूर्तियों का घर होता है। भगवान केदारनाथ की पूजा इन 6 माह में यहीं की जा सकती है, जबकि भगवान ओमकारेश्वर की पूजा ऊखीमठ में पूरे साल की जाती है। किंवदंती के अनुसार ऊखीमठ का नाम बाणासुर की पुत्री उषा के नाम पर पड़ा है। बाणासुर की बेटी उषा की शादी भगवान कृष्ण के पोते अनिरुद्ध से ऊखीमठ में ही हुई थी। ऐसा माना जाता है कि उषा के नाम पर ही ऊखीमठ का नाम रखा गया था। उषा अनिरुद्ध भगवान शिव, देवी पार्वती और मानधाता को समर्पित कलात्मक प्राचीन मंदिरों के अलावा ऊखीमठ को आसपास के कई दूसरे महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थलों के शुरुआती पॉइंट के रूप में भी माना जाता है। अब हम ऊखीमठ से सारी गांव के लिए निकल चुके हैं। सारी गांव पहुंचकर हम रुके यहाँ पे होम स्टे में, जो काफी अच्छा होम स्टे था। तो हेलो गाइस, मम्मी अभी सुबह के 6 बज चुके हैं और कुछ इस तरीके से सारे गांव का व्यूज है। ये देखिए सारे गांव। हाँ, और आज ही यहाँ पे काफर फेस्टिवल है। और अभी बारिश हुई थी थोड़ी देर पहले, बारिश रुक के कुछ रहा नहीं। रात को हम यहाँ रुके थे इस वाले होम स्टे में, और ये सामने वाला रूम था हमारा। तो अभी हम सारे से ठीक सामने तुंगनाथ व चंद्रशिला के काफी अच्छे व्यूज दिखते हैं।
अगले सुबह 8 बजे मैं देवरिया ताल के खूबसूरत ट्रैक के लिए रेडी थी और 9 बजे मैंने ट्रैक स्टार्ट कर दिया। यहाँ से शुरू होता है देवरिया ताल का ट्रैक, तो चलिए चलते हैं। पिछले एक हफ्ते से यहाँ बारिश हो रही थी और मौसम काफी क्लाउडी था। सड़क से 200 मीटर के ट्रैक के बाद ही नीचे सारे गांव के अच्छे व्यूज दिखने लगते हैं। ये ट्रैक टोटल 6 किलोमीटर का है, तो मैं रुक रुक कर व्यूज देखते हुए आगे बढ़ रही थी। गांव से निकलने पर ही जंगल का रास्ता शुरू हो जाता है। हरे, पीले और सुनहरे रंग की छटाएं इस मौसम में इन जंगलों में बिखरी हुई थी। ऊपर जाते हुए इस रास्ते पर कुछ कैफेज और दुकानें मिल जाती हैं, जो ज्यादातर अभी बंद ही पड़ी। आधा किलोमीटर चलने के बाद ट्रैक से लगकर ही एक सुंदर सा मंदिर बना हुआ है, जिसे ओमकार रत्नेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर नाग देवता को समर्पित है। लगभग 2-2.5 किलोमीटर का ट्रैक हो चुका है और बस अब 500-700 मीटर दूर हूँ मैं देवरिया ताल से। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया है। अब देवरिया ताल बस आधा किलोमीटर दूर था। ताल के 200-300 मीटर पहले ही कुछ दुकानें स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ आप ब्रेकफास्ट या लंच कर सकते हैं और इन दुकानों का एक फायदा यह भी है कि आपको ट्रैक में अपने साथ खाने पीने का सामान नहीं ले जाना पड़ता। लगभग 11 बजे मैं पहुंच गई थी आज के फाइनल डेस्टिनेशन पर और मेरे ठीक सामने था खूबसूरत देवरिया ताल। इस देवरिया ताल पर पहुंची तो इसकी खूबसूरती को मैं देखती रह गई। पहली नजर में ये नजारा आपको मंत्रमुग्ध कर देता है। और बीच में बसा यह देवरिया ताल, इससे यह अंदाजा जरूर लग जाता है कि इसे देवों का ताल क्यों कहते हैं। देवरिया ताल पहुंचकर यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए कई व्यू पॉइंट्स हैं। अभी 11:30 ही बजे थे, तो पूरा दिन पड़ा था और मुझे कोई जल्दी नहीं थी। 8000 फीट पर झील के किनारे बैठ यह सब देखना भी एक खास मेडिटेशन ही है। इस ताल की खूबसूरती देखने तो लोग आते ही हैं, लेकिन इस ताल से कई पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हैं। माना जाता है कि प्राचीन काल के समय इस ताल में देवताओं ने स्नान किया था
और इसीलिए इसे देवरिया ताल नाम दिया गया। इसे इंद्र सरोवर भी कहा जाता है। इसका प्राचीन पुराणों और ग्रंथों में भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा इस झील का संबंध महाभारत काल से भी जोड़ा गया है। कहते हैं कि यह वही झील है जहां एक यक्ष ने पांडवों को रोककर उनसे कुछ सवाल पूछे थे। वही स्थानीय लोगों का ये भी मानना है कि इस झील का निर्माण भीम ने किया था। देवरिया ताल ट्रैक करने का सबसे बड़ा रीजन और इस ताल की जो सबसे बड़ी खासियत है वह है यहाँ से दिखने वाली विशालकाय हिमालयन पीक। मेरे अब तक के ट्रैक्स में मैंने इतनी नजदीक और इतनी बड़ी हिमालयन रेंज काफी कम देखी। तो अब चलते हैं वापसी की ओर, क्योंकि अब यहाँ पे बारिश भी होने लगी है और अभी हमको जाना है शारी गांव में। फिर से शारी गांव पहुँचने वाले हैं और अभी हम शारी गांव पहुँचने वाले। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे पांडुवास का कार्यक्रम है, उसमें हम जाएंगे जिसके लिए हम आए हैं। तो फिर आप इसके बाद आपको वहाँ मिलते हैं पांडुवास के कार्यक्रम में। अच्छा मैं तो बोलायो वा आओ हाँ आंदो में अच्छा नंबर दियो लो। हाँ हाँ मैं तो बहुत इच्छा छ नाय राजा मंदिर में उन्होंने कोई बात नहीं आओ तुम बुलाएंगे आपको ना। नाय राजा मैं मंच में गाऊं। अच्छा तो गई सी वो जगह है जहाँ पे पांडुवास का कार्यक्रम होगा। अभी यहाँ पे सेटअप लगना बाकी है, सेटअप लग रहा है आपके सामने। देखिए ये पत्थर के ऊपर बर्तन दिख रहा है सामने, इसके ऊपर पांडुवास का कार्यक्रम होगा।